हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया था मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल का, जहाँ पे मैंने एक आउटलाइन आप लोग को बताया था कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल। तो आज हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट्स है उसका हम डिटेल जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके सेल का, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने अब तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं मेरे। सो हियर दिस इज दिस अल्ट्रा स्ट्रक्चर और वी कैन से द सेल स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरिया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक ओवरऑल आउटकम दिया था बैक्टीरियल सेल और वी कैन से द प्रोकैरियोटिक सेल का। तो यहाँ पे आप वो डिटेल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल सेल में होता क्या क्या है। सो द बैक्टीरियल सेल जो होता है वहाँ पे मेनली जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं दोज आर द सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड्स, इंक्लूजन बॉडीज, फ्लैजेला, पीली एंड फिम्ब्री। सो दीज आर द पार्ट्स दैट आर इंक्लूडेड अंडर बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे हम वन बाय वन क्या करेंगे, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज द सेल एनवेलप पार्ट। तो ये क्या होता है, बैक्टीरियल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ग्रीन पेन से डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द सेल एनवेलप पोर्शन। मीन्स और सेल एनवेलप मीन्स जो कवरिंग है हमारे बैक्टीरियल सेल का वो ओवरऑली हम उसको सेल एनवेलप बोलेंगे। मीन्स और वो क्या करता है, जो प्रोटोप्लाज्म और वी कैन से द साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरियल सेल का। तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे मैंने जो लाइंस भी ड्रॉ किए हैं, सो दीज आर द पार्ट ऑफ सेल एनवेलप। तो मेनली सेल एनवेलप में क्या होता है, तीन पार्ट्स प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड वन इज द सेल वॉल एंड थर्ड वन इज द सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों पार्ट्स को लेके क्या होता है, जो सेल एनवेलप होता है वो कंस्टिट्यूट होता है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये क्या होता है, सेल वॉल के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने क्लियरली विजिबल किया है, ये जो लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है दिस इज द सेल वॉल पोर्शन। तो सेल वॉल के बाहर यहाँ पे मैंने ग्रीन डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो मेनली सेल वॉल के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मीन्स व्हाट, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं। मीन्स ये डबल लेयर होता है। तो उसका जो इनर लेयर जो होता है दैट इनर लेयर इज कॉल्ड एज द इनर एस लेयर एंड उसका जो आउटर लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द म्यूसिलेज लेयर। तो इनर एस लेयर जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स और एसिडिक एमिनो एसिड से वो कंस्टिट्यूट होता है। मीन्स व्हाट, द इनर एस लाइन लेयर जो होता है और इनर एस लाइन जो होता है दैट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड आर रिच इन एसिडिक एमिनो एसिड्स। तो इनका काम क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल को जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किससे, फ्रॉम डिसॉल्विंग लाइसोजाइम्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स। मतलब जितने भी हार्मफुल केमिकल्स है या फिर लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम क्या करेगा, सेल वॉल को वो डिसॉल्व कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उस लाइसोजाइम्स एंड डिफरेंट हार्मफुल केमिकल से क्या करता है, ये जो हमारा जो ग्लाइकोकैलिक्स वाला पोर्शन जो है वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेनली जो इनर एस लेयर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम लाइसोजाइम एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये सेल वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन उसका जो सेकेंड पार्ट जो होता है, मीन्स द आउटर पार्ट ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड एज द म्यूसिलेज। ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज कॉल्ड एज द म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। मीन्स व्हाट, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और अगर उस कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस की वजह से अगर उसका स्ट्रक्चर अगर वहाँ पे हार्ड हो जाता है देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। मीन्स व्हाट, म्यूसिलेज में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जो होता है वो हाई होता है एंड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो पोर्शन क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। तो जो हमारा जो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो क्या करता है, उसका मेन जो कैरेक्टर है वो क्या करेगा, मतलब उसका जो काम होता है वो बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, सर्वाइवल के लिए वो
बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो क्या करता है, डिफरेंट हार्मफुल केमिकल से उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो ओवरऑल जो ग्लाइकोकेलिक्स जो है उसका जो फंक्शंस होता है वो एज फॉलोज है। जैसे कि ये क्या करेगा, डेसिकेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। मीन्स व्हाट, इसका पहला फंक्शन जो है ग्लाइकोकेलिक्स का वो है दैट ये क्या करेगा, प्रिवेंशन ऑफ डेसिकेशन। मीन्स व्हाट, ये रप्चर करने से क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेगोसाइट्स जो होता है, फेगोसाइट्स मीन्स व्हाट, जो कि बैक्टीरियल सेल को एनगल्फ कर जाएंगे, मीन्स निगल जाएंगे, उन फेगोसाइट्स से भी क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। देन साथ ही साथ क्या करेगा, ये डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस, ड्रग्स, जितने भी लाइसोजाइम डिसॉल्विंग जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे भी ये इसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, वायरस से भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस। देन अटैचमेंट में भी ये हेल्प करता है। मीन्स ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो एक स्टिकी सरफेस प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को, जो कि क्या करता है, अटैचमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज द वीरुलेंस कैटेगरी, वीरुलेंस टाइप ऑफ फंक्शन मीन्स व्हाट, ये बैक्टीरियल सेल को हेल्प करता है फॉर डिजीज कॉजिंग। देन इम्यूनोजेनिसिटी, दीज आर द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ग्लाइकोकेलिक्स। तो ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो सेल एनवेलप का एक पोर्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोकेलिक्स। द नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा बैक्टीरियल सेल एनवेलप का, दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, हार्ड होता है, मीन सॉलिड होता है। ये सेल को क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को एक प्रॉपर शेप ये प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। तो सेल वॉल का आप पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्लाइकोकेलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। दिस इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, एंड आउटर जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोकेलिक्स। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका पोजीशन है इन बिटवीन ग्लाइकोकेलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे एक स्पेस है, आप देख सकते हैं। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सो पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेल वॉल का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, ये क्या करता है, सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स हाइपोटोनिक मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो उस हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बैक्टीरियल सेल को। देन मैंने बोला था अबाउट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सेल वॉल जो होता है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो सेल वॉल जो होता है वो अबाउट 20 to 80 nm थिक होता है। nm मीन्स नैनोमीटर, आप देख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा। इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, जो सेल वॉल जो होता है दैट इज अबाउट 20 to 80 nm थिक। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो सेल वॉल जो होता है दैट इज अबाउट 8 to 12 nm थिक। आपको ये याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। मीन्स व्हाट, वो सिंगल कवरिंग वहाँ पे प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये क्या होता है, 2 लेयर्ड होता है। मीन्स 2 लेयर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो आउटर लेयर जो होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, मेनली क्या होता है, लिपोपोलीसैकेराइड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इन बिटवीन दैट लेयर क्या होता है, सेवरल हाइड्रोफिलिक चैनल्स ऑफ 16 स्ट्रैंडेड बीटा बैरल प्रोटीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना होगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका जो आउटर लेयर जो है वहाँ पे एक हाइड्रोफिलिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 16 स्ट्रैंडेड बीटा बैरल शिफ्ट प्रोटीन्स हैं। दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द पोरिन्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि उसका जो सेल वॉल जो होता है वो 2 लेयर्ड होता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो सेल वॉल जो होता है दैट इज सिंगल लेयर्ड, और वो क्या होता है, स्मूथ होता है। वहाँ पे कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी या कोई भी वहाँ पे रीजेस कुछ प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसका जो सेल वॉल जो होता है वो स्मूथ होता है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, थिक होता है, वेवी होता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंगल लेयर्ड है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डबल लेयर्ड है।
तो वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सिंगल लेयर है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो इनर लेयर जो है, दोज आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन्स, नॉन सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड एमिनो एसिड्स। ये आपको याद रखना होगा कि वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो लेयर है एंड हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो इनर लेयर है, दोज आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन्स, नॉन सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड एमिनो एसिड्स। ये आपको याद रखना होगा। तो ये जो होते हैं हमारा जो सेल वॉल होता है इन बोथ केस ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल नेटवर्क भी प्रोड्यूस करते हैं सेल वॉल का। तो उस केस में वो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है दोज आर कॉल्ड एज म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। उसका अदर नेम भी है, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी बोला जाता है पेप्टिडोग्लाइकन को। तो पेप्टिडोग्लाइकन मेनली क्या होता है, दो सब्सटेंस को लेके वो स्ट्रक्चरल नेटवर्क प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन इज द एन एसिटिल ग्लूकोजामिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाग, आप याद रख सकते हैं NAG, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन। एंड जो सेकेंड सब्सटेंस जो है दैट इज द एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड मीन्स नाम, NAM, फुल फॉर्म है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो ये दोनों नाग एंड नाम को लेके क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन एक स्ट्रक्चरल नेटवर्क प्रोवाइड करता है सेल वॉल को इन बोथ द केसेस। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन का जो कंटेंट होता है दैट इज अबाउट 70 to 80%, आपको याद रखना होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है उसका कंटेंट होता है अबाउट 70 to 80%। एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो उसका जो कंटेंट जो होता है इट इज़ अबाउट 10 to 20%। सो इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो पेप्टिडोग्लाइकन का जो कंटेंट होता है दैट इज़ अबाउट 10 to 20% इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो लिपिड कंटेंट होता है वो बहुत ही लो होता है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो लिपिड कंटेंट होता है दैट इज़ अबाउट 20 to 30%। तो मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाहती हूँ कि इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो सेल वॉल जो है दैट वहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है उसका कंटेंट है अबाउट 70 to 80% और उसका जो लिपिड कंटेंट है वो बहुत ही लो है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है उसका कंटेंट है अबाउट 10 to 20% एंड वहाँ पे जो लिपिड कंटेंट है दैट इज़ अबाउट 20 to 30%। देन सेल वॉल में क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसके सेल वॉल में एक एसिड प्रेजेंट होता है दैट एसिड इज कॉल्ड एज टिकोइक एसिड, आपको याद रखना होगा। जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज द टिकोइक एसिड एंड वहाँ पे एक एमिनो एसिड भी प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द डायएमिनोपाइमेलिक एसिड और वी कैन से लाइसिन, आपको याद रखना होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द लाइसिन और डायएमिनोपाइमेलिक एसिड, वहाँ पे अनदर एसिड जो होता है दैट इज द टिकोइक एसिड। देन इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंड नोकार्डिया क्या होता है, जो सेल वॉल जो होता है वहाँ पे एक फैटी एसिड प्रेजेंट होता है दैट फैटी एसिड इज कॉल्ड एज द माइकोलिक एसिड, जो कि एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, आपको याद रखना होगा। इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंड नोकार्डिया क्या होता है, जो सेल वॉल जो होता है वहाँ पे एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द माइकोलिक एसिड। दैट हमारा जो थर्ड पार्ट जो है सेल एनवेलप का दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनर मोस्ट कवरिंग जो है बैक्टीरियल सेल का दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स व्हाट, ये क्या करेगा, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है पास करने के लिए इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो जैसे कि हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दिस इज द इनर मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल एनवलप, सबसे अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक टिपिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ सिमिलर होता है मीन्स व्हाट, दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन्स। वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में क्या होता है, हमारा प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होता है। ये आपने बहुत ही बार डिस्कस किया होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर मीन्स व्हाट, दैट कंसिस्ट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स इन बिटवीन दोज बाइलेयर्स। तो वहाँ पे यहाँ पे भी क्या होता है सिमिलरली, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज कंसिस्ट्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन्स ऑफ वेरियस टाइप्स। जैसे कि अगर वो प्रोटीन बाहर प्रेजेंट है तो दैट विल बी एक्सट्रिंसिक टाइप, अगर वो बीच में प्रेजेंट है देन दैट विल बी इंट्रिंसिक टाइप, एंड अगर वो इन बिटवीन द मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अगर वो प्रेजेंट है उसकी लेयरिंग में देन दैट विल बी ट्रांसमेम्ब्रेन मीन्स व्हाट,
अगर वो कवरिंग के बाहर भी प्रेजेंट है, अंदर भी प्रेजेंट है, देन दैट विल बी ट्रांसमेम्ब्रेन टाइप ऑफ प्रोटीन। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल, वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करता है पहले तो वो उसको ये क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। देन साथ ही साथ क्या होता है, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मीन्स व्हाट, इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस आर द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में भी हेल्प करते हैं, एंड सेल वॉल के कंपोनेंट्स के मतलब प्रोडक्शन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एंजाइम्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द सेल एनवेलप पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसके फर्दर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।